स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर, शनि और महाकाल का रहस्य, जब आत्मा को महाकाल पुकारने लगे, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैंने खुद की मनोदशा पर बनाई है। पिछले 10-15 दिनों से महाकाल दिखाई दे रहे हैं। मेरी मकर राशि माँ जवानी में भी गीता पढ़ती थी और मैंने भी कृष्ण की राह पकड़ ली और प्रभु बुलाते रहते हैं। हमने हिंदुस्तान में कृष्ण के सारे ठिकाने घूम लिए हैं और अब बांके बिहारी जाते रहते हैं, या फिर घर में जब यज्ञ हवन होते हैं तो पहले कुलदेवी की पूजा करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक साधिका थी, उसका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता था। वो कृष्ण का नाम लेकर दिन शुरू करती थी और उसी के नाम से रात को सोती थी और अपनी कुलदेवी को स्मरण करती थी। जीवन चलता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने लगा। बिना किसी कारण महाकाल शब्द उसके भीतर गूंजने लगा। न किसी ने कहा, न किसी ने प्रेरित किया। फिर भी लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार बुला रही है। वो घबरा गई। उसने ध्यान में पूछा, हे कृष्ण, मैं तो आपकी भक्त हूँ, फिर ये महाकाल का आकर्षण क्यों? तभी भीतर से उत्तर आया, When love matures, it seeks truth. जब प्रेम परिपक्व होता है तो वो सत्य की खोज करता है। और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं, माता हमें शक्ति देती है, लेकिन महाकाल हमें स्वयं से मिलाते हैं। महाकाल का मार्ग फूलों का मार्ग नहीं होता। वो आत्मा के अंधेरे कोनों में छिपे सत्य को सामने लाता है। इसीलिए जब महाकाल बुलाते हैं तो जीवन में अक्सर वैराग्य, एकांत और गहरे प्रश्न आने लगते हैं। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ महाकाल। मौन महाकाल की भाषा है। टाइम रिवील्स व्हाट पीपल हाइड। समय वो सब प्रकट कर देता है जिसे लोग छिपाते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि केवल कर्म नहीं सिखाते, वो आत्मा को परिपक्व भी बनाते हैं। इसीलिए अनेक मकर जातकों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि दुनिया की भीड़ में भी वे अकेले हैं, पर वास्तव में वो अकेलापन नहीं होता। वो भीतर की यात्रा का प्रारंभ होता है। एक प्राचीन ऑकल्ट मान्यता कहती है, जब आत्मा कई जन्मों के अनुभव लेकर आती है तो उसे केवल भक्ति से संतोष नहीं होता। वो अनुभव चाहती है, वो सत्य चाहती है, वो जानना चाहती है मैं वास्तव में कौन हूँ। द सोल रिमेंबर्स व्हाट द माइंड फॉरगेट्स। आत्मा वो याद रखती है जिसे मन भूल जाता है।
Every pain carries a hidden message. हर पीड़ा अपने भीतर एक छिपा हुआ संदेश रखती है। महाकाल का बुलावा किसी मंदिर से नहीं आता, वो भीतर के मौन से आता है। और उस समय आता है जब व्यक्ति बार बार संसार से निराश होकर भी टूटता नहीं, जब वो धोखे खाकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता, जब वो संघर्षों के बीच भी सत्य को खोजता रहता है। महाकाल डज नॉट पनिश, ही ट्रांसफॉर्म्स। महाकाल दंड नहीं देते, रूपांतरण करते हैं। The darkest night creates the brightest awakening. सबसे अंधेरी रात सबसे उज्जवल जागरण को जन्म देती है। यदि आजकल मन महाकाल की ओर जा रहा है तो कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहिए, माता को भी मत छोड़िए, बल्कि समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। कृष्ण आपके हृदय में है, कुलदेवी माँ आपकी शक्ति है और महाकाल आपके भीतर छिपे सत्य के द्वारपाल हैं। और शायद महाकाल आपको बुला नहीं रहे, शायद वे केवल याद दिला रहे हैं कि जिस सत्य की खोज आप बाहर कर रही थी वो सदियों से आपके भीतर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। When the soul is ready, महाकाल appears. जब आत्मा तैयार हो जाती है तब महाकाल प्रकट होते हैं। The journey ends where the self begins. आत्मा वही समाप्त होती है जहां आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुरू होता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। हर हर महादेव।